हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं वर्त कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। हाँ बिल्कुल, आज आपको इम्पोर्टेंट डेट के बारे में यानी डिस्कस करने वाला हूं, जहां से आपको आइडिया लग जाए कि आपको अपनी तैयारी किस तरह से करनी है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है, आपको पता होगा या बताने वाला हूँ कि अपने जो तो बात करते हैं ट्वेल्थ का, यानी ट्वेल्थ अपने आरबीएससी है। ठीक है, तो ट्वेल्थ अपने आरबीएससी का है, तो उसका रिजल्ट कब आने वाला है, एक तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी जने हैं वो गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी अलग अलग डेट वगैरह बताते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ सटीक बताऊंगा, और सटीक का मतलब मैं एक ऑफिशियली चीज़ के जरिए बताऊंगा, ऐसे उठपटांग आपके सामने कोई भी चीज़ के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसा कि अगर मैं आपको बताऊँ तो ट्वेल्थ के जो रिजल्ट है उसका यही खुलासा हुआ था कि ये मई के एंड में आएंगे। तो इसी को लेकर एक स्पष्टीकरण हुआ है, एक स्पष्टीकरण यानी स्पष्ट बात आई है जो मैं आपको यहाँ पर सामने बताऊंगा। रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो एक्चुअली क्या होता है कि रिजल्ट को लेकर आगे से फोर्स होता है कि भाई कब तक रिजल्ट इसको दे। तो देखिए एक्चुअली क्या था कि रिजल्ट की बात थी, तो ट्वेल्थ का रिजल्ट की डेट यहाँ पर आ गई है कि लगभग 20 मई तक रिजल्ट आने की संभावना है। कितने मई तक आने की संभावना है? 20 मई तक। ठीक है, तो पहले तो ये आप डेट ध्यान रखिएगा कि भाई ट्वेल्थ का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, 20 मई के आसपास आएगा। ठीक है, और 20 मई के आसपास आने के बाद ही आगे कोई प्रोसेस होता है। लेकिन अब बात करते हैं कि काफी जने स्टूडेंट अपने जो है कह रहे थे कि सर बीएसटीसी का फॉर्म अब तक नहीं भरा गया। तो इसके बारे में देखो मैं आपको पूरे एक स्पष्टीकरण के साथ बताऊंगा, जो ध्यान रखिएगा। जी एक्चुअली क्या है कि पिछले साल अगर बात करें तो बीएसटीसी का जो एग्जाम है, अगर यानी लास्ट ईयर की बात करें, ठीक है, जिससे कि आपको मैं थोड़ा आइडिया बता दूं, इससे आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है। अगर मैं बात करूं कि भाई लास्ट ईयर है वो पीटीटी का एग्जाम कब हुआ था, तो वो हुआ था 8 अक्टूबर को। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 2022 को हुआ था। क्योंकि पिछली बार भी पीटीटी का जो मतलब ये बीएसटीसी का जो एग्जाम है वो काफी लेट हुआ था, और इस बार भी यही संभावना है। क्यों? क्योंकि इस बार देखो अभी भी पीटीटी का ये जो एग्जाम फॉर्म है, पीटीटी का जो एग्जाम फॉर्म है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये क्लियर नहीं हुआ है कि किस इंस्टीट्यूट को ये काम सौंपा जाए। जैसे कहते हैं ना, जैसे अभी अब की बार पीटीटी का एग्जाम करवाने का गुरु गोविंद सिंह वो जो विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, उनको ये सौंपा गया। तो इसी तरह अब की बार ये पीटीटी अपने बीएसटीसी का या प्री डीएलडी का एग्जाम कौन करवाएगा, तो अभी तक तो ये डिसीजन नहीं हुआ है। तो इस वजह से एक तो डिले हुआ कि भाई ये काम किसे सौंपा जाए। तो सौंपने को लेकर अभी तक थोड़ा सा ये है। इस वजह से अगर देखा जाए तो अगर बात तो ये आ रही थी कि भाई एग्जाम फॉर्म है वो मई में शुरू हो जाएंगे। एग्जाम फॉर्म मई में शुरू होने की बात की जा रही थी, ये 15 तारीख के आसपास। लेकिन अगर जल्द ही ये पता लग जाए कि कौन सी एजेंसी है वो एग्जाम करवाएगी, तो एक्चुअल में क्या होगा कि जब भी जैसे मान लीजिए कि इसमें एक एग्जाम्पल बताओ, लास्ट ईयर में 8 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, तो 7 सितंबर तक तो एग्जाम फॉर्म भरे गए थे। 7 सितंबर तक क्या भरे गए थे? एग्जाम फॉर्म। अब जब 7 सितंबर एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं तो 1 महीना मिलता है तैयारी का, तो यहाँ पे भी 1 महीना ही मिलेगा। अगर बात करते हैं एक उदाहरण के तौर पे कि सिंपली बात करें कि अगर एग्जाम ये शुरू हो जाए बीएसटीसी का 20 तारीख के आसपास, कब हो जाए? एक उदाहरण के तौर पे अगर 20 के आसपास शुरू होता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये जो एग्जाम मतलब ये जो फॉर्म भरा जाएगा, वो फॉर्म की फिर लास्ट डेट क्या होगी? लास्ट डेट होगी लगभग 21 जून होगी। क्या होगी? 21 जून होगी। अब 21 जून होगी तो इसका मतलब ये है कि 1 महीना आपको तैयारी का मिलेगा। 1 महीने का तैयारी का मिलेगा, तो इस तरह से हम बात करते हैं कि ये लगभग 22 जुलाई के आसपास एग्जाम हो सकता है। तो ये एक आपको आइडिया बताया है कि अभी अगर 20 तारीख के आसपास भी बीएसटीसी का फॉर्म शुरू हो जाता है, ठीक है, तो एग्जाम कब होगा? 22 जुलाई के आसपास। क्योंकि जहां तक पिछला रिजल्ट देखा है तो यही चीज यहाँ पर आ रही है। और बीएसटीसी के आपको एक ऑफिशियली चीज यहाँ पे बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया क्या लिखा है कि पिछले 2 साल से समय पर नहीं हो रही है। और यहाँ पर देखिए अभी जैसे मैंने बताया ना कि ट्वेल्थ का एग्जाम कब आने वाला है, तो इसकी देखिए यहाँ पे एक अपडेट आपके सामने आई है कि भाई ट्वेल्थ का एग्जाम है वो 20 मई तक आने की संभावना है। किस तक, कब तक आएगा? जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है 20 मई तक आने की संभावना है। तो डीएलडी के सेशन में इस बार भी विलंब होगा, क्योंकि इस बार क्या है कि कौन एग्जाम करवाएगा, तो वो एजेंसी अभी तक फाइनल नहीं हुई है। कौन सी एजेंसी? तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पिछली बार 8 अक्टूबर को हुआ था, तो इस बार कब होगा? तो इस साल पीटीटी की परीक्षा है वो संपन्न होगी, और पीटीटी की परीक्षा अगर पूरी करवाते हैं तो ये जो है रिजल्ट जो एग्जाम फॉर्म है वो थोड़ा डिले हो सकता है, और डिले हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करें, तो यहाँ पर मैंने आपको जनरली ये तो समझा दिया है, ये तो आपको समझा दिया है
कि भाई 12th का रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है, 20 मई के आसपास। और अगर पीटीटी के फॉर्म की बात करें तो अगर 20 तारीख को फॉर्म भरता है तो संभावित तो कम है, संभावना तो ये है कि ये जो फॉर्म है वो 20 मई के आसपास तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 21 मई को पीटीटी का एग्जाम है। किसका एग्जाम है? पीटीटी का एग्जाम, यानी पीटेट का एग्जाम है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो बस आप ये आइडिया लेके चलिएगा कि अगर फॉर्म है वह 1 जून से भी भरा जाता है, ठीक है, 1 जून से भरा जा रहा है तो 2 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। 2 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा तो फिर मान लीजिए कि भाई 3 अगस्त को एग्जाम होगा। कब होगा? 3 अगस्त को ये एग्जाम होगा। तो इस तरह से एक आइडिया मान के आप चल लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो पीटीटी के जो स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं उनका एडमिट कार्ड कब आने वाला है, तो उसके बारे में मैं आपको ऑफिशियली अपडेट के बारे में बता दूं कि पीटीटी का एग्जाम है वो कब है, आपको पता होगा। पीटीटी की बात करें, ठीक है, तो पीटीटी का जो एग्जाम जस्ट आपको बताया मैंने कि ये 21 मई को एग्जाम होने वाला है। तो अभी क्या होता है, हाल फिलहाल के जो भी एग्जाम है उसके 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ के अगर सोर्स की बात करें तो पीटीटी का जो एडमिट कार्ड है, क्या है? एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड जो है वो आपके रिलीज होगा 15 तारीख को, यानी 15 मई को। तो 15 मई को पीटीटी का एडमिट कार्ड आएगा। और वो कैसे डाउनलोड करना वगैरह तो ये अपने यहाँ से आपको एक लिंक मिल जाएगा एक वीडियो के जरिए, जहाँ से आपको बहुत ही सटीक तरह से बता दिया जाएगा कि भाई कब ये कैसे एग्जाम होने, मतलब किस दिन एडमिट कार्ड निकलेगा तो कैसे उसको डाउनलोड करना है। अब देखो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ जिससे थोड़ा आइडिया रहे। तो देखिए यहाँ पर ऑफिशियली अपडेट है कि भाई पीटीटी के देखिए 21 मई को एग्जाम है, ठीक है ना। तो 5 लाख अभ्यर्थियों को जयपुर में ही सेंटर होगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पीटीटी के प्रवेश पत्र है वो 15 तारीख को जारी होंगे। कब होंगे? 15 तारीख को। और ज्यादातर इसमें यही रखा गया है कि जो सेंटर में है ना लगभग 95% से अधिक जो अभ्यर्थी हैं, कितने? 95% से अभ्यर्थी हैं, उनका जो एग्जाम सेंटर है वो उन्हीं के जिले में होगा। जो लगभग फॉर्म भरेंगे टोटल फॉर्म में से 95% जो स्टूडेंट है उनका जो एग्जाम सिटी होगी वह उन्हीं के शहर में होगी, ठीक है ना। यानी जैसे मान लीजिए अगर कोई जालोर से है और उसने पीटी का फॉर्म भरा है तो उसका जो एग्जाम सेंटर जो होगा वो भी जालोर में आएगा। कहाँ आएगा? जालोर में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दी। और लास्ट अपडेट है कि जो अपने जेएनयू के अंतर्गत एमए कर रहे हैं तो एमए का प्री और फाइनल की एग्जाम क्या डेट आ गई है। डेट तो काफी पहले आ गई थी, अब आ गया एग्जाम टाइम टेबल, ठीक है। तो पीटीटी एग्जाम, सॉरी अपने बात करें कि जेएनयू एग्जाम में जो जेएनयू की ओर से जो एमए कर रहे हैं तो उनका एडमिट कार्ड तो जस्ट आज आ जाएगा, वो भी 5-7 दिन में। लेकिन उनका जो टाइम टेबल है वो डिक्लेयर हो गया है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट। आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। और अगर ये इंपॉर्टेंट लगी है तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा जिनको ये आइडिया रहेगा भाई 12th का रिजल्ट कब आने वाला है या फिर डीएलडी का फॉर्म कब भरा जाएगा और किस तरह से तैयारी करनी है। तो बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।